बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल आहत समी व्लॉग। हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए जायके के साथ। तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करे, हम सबको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ दे, आमीन। तो आए मेरे साथ, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हमने क्या बनाना। और जब तक मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने आज क्या बनाना है, जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ें। और मेरी डेली बेसिक जो व्लॉग्स हैं, जो हमारे खाने हैं, जो मैं बना रही हूँ आप सबके लिए, वो आपके लिए कितना यूजफुल है या नहीं है, इंफॉर्मेटिव है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बनाने वाले हैं, आए मेरे साथ। हम बनाएंगे आज चना पुलाव, जो कि आप सिर्फ देग का बना हुआ खाते हैं, और मैं आज आपको घर में बनाना बताऊंगी। इतना मजेदार, लजीज और बिल्कुल घर के मसालों के साथ, कोई ज्यादा मसाले और स्पाइस नहीं इसके अंदर डालने। हम बनाएंगे चना पुलाव और साथ हम बनाएंगे आलू का रायता। और ये दोनों रेसिपीज इंशाल्लाह बहुत मजेदार बनेंगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने चने भिगोए हैं, चने नमक डाल के भिगोए हैं, और चने बॉयल भी नमक डाल के किए हैं। लेकिन जो चने की यखनी है, जो पानी है, उसे नहीं गिराना, वो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के, 3 से 4 चम्मच जो है वो नमक के हैं। 3 से 4 चम्मच इस तरह है कि आपने पानी में नमक एंड पे चेक करना है, अगर कम लगे तो और डाल लेना, या जो आपका टेस्ट है कम या ज्यादा वो आपने अपनी मर्जी से कर देना। 1 चम्मच लाल मिर्च और गरम मसाला साबुत, और गरम मसाला 1 छोटा चाय का चम्मच जो है वो पिसा हुआ है। इसके अलावा 2 टमाटर दरमियाने साइज के, 1 टुकड़ा अदरक, सब्ज मिर्चें हस्बे जायका, और 1 छोटा लहसुन। इसके अलावा इसके अंदर जो है मैंने डालना है इमली। इमली मैंने भिगोई हुई है, और इमली का हमने जो है ना रस इस्तेमाल करना है, इमली का जूस इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया हुआ है दही, और साथ ही पुदीना और धनिया अच्छी तरह मैंने बना के रखा हुआ है। ये मेरा रेगुलर पड़ा होता है, ऐसे जब मेरा दिल करता है मैं ऐसे रायते में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और साथ 1 सब्ज मिर्च, और आलू मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। आलू भी मैंने बॉयल कर लिए हैं। इसके अलावा अब हमने अपनी सबसे पहले चावल तैयार करने हैं, और इंशाल्लाह जब चावल हमारे बिटवीन होंगे, दरमियान में होंगे, तो फिर हम साथ साथ अपना जो है वो रायता भी तैयार करेंगे। तो आए मेरे साथ, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने बर्तन में डाल लिया, और मेरी चावलों की मिकदार है 1 किलो। आज मैंने 1 किलो चना पुलाव बनाना है, और ये तमाम जो भी मैंने आपको चीजें दिखाई हैं 1 किलो पुलाव में ये सब डालनी है। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। ये चना पुलाव आप घर में तैयार करें, इंशाल्लाह ये खा के आपको कभी भी बिरयानी की जो है ना वो जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन करना है, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ब्राउन करना है। और फिर हमने इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर और सब्ज मिर्च का जो है ना ब्लेंड करके पेस्ट डालना है। तो हम एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ मैं उसके जो पेस्ट है वो बना लेती हूँ, जब तक कि हमारा प्याज ब्राउन होता है। आज की अच्छी बात आप मेरे साथ शेयर करें। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब हमने इसके अंदर लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अब जब तक कि इसका पानी खुश्क होता है, इसे अच्छी तरह भून लेना है। और दूसरी तरफ आए मेरे साथ, हम जो है वो अपना जो आलू का रायता है वो तैयार करते हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि आलू का रायता हमने आसान और कैसे बनाना है। मैंने धनिया, पुदीना और जो 1 सब्ज मिर्च थी वो इसके अंदर डाल दिया। अब हमने इसे अच्छी तरह कूट लेना है। ये हमने अच्छी तरह पीस लिया पुदीना, धनिया और सब्ज मिर्च। अब हम अपने रायते की तरफ आ जाते हैं। हमने अपने दही को ना सिर्फ 1 दफा हल्का सा फेंटा है, ज्यादा नहीं। बीटर के साथ बिल्कुल नहीं करना है, इसे चम्मच के साथ करना है, क्योंकि हमें जो ना ज्यादा पतला नहीं चाहिए, बीटर के साथ बहुत पतला हो जाता है। और ये जो हमने पुदीना वगैरह कूटा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया, और आलू जो वो मैंने कट कर लिए हैं। और हस्बे जरूरत इसमें नमक डालना है, जितना आप पसंद करते हैं उतना, और मिकदार के हिसाब से भी।
मैंने इसमें छोटा चाय का चम्मच जो है वो डाला है नमक का, क्योंकि मेरे दही की मिकदार ये तकरीबन आधा किलो दही है जिसके अंदर मैं ये बना रही हूँ। रायता हमारा तैयार है, इसमें हमने और कुछ नहीं डालना। आपकी मर्जी है, आप इसमें जीरा मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जरा सादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं डाला। आलू हमने इसके अंदर डाल देने। आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए और हमारा आलू का रायता तैयार है। और अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। उधर तकरीबन जो है सब्ज मिर्च अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था वो हो चुका है, तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं, फिर चावलों के साथ सर्विंग करेंगे। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखें, पेस्ट हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब इसके अंदर हमने डालना है लाल मिर्च पाउडर, जो कि हमने इस डाला था। इसके अलावा गरम मसाला, और साथ हमने इसके डाल देना है नमक। अब मिर्च को अच्छी तरह पकाना है और साथ हमने इसमें डाल देना है इमली का रस, जो कि इमली हमने भिगोई हुई थी। सिर्फ उसका पानी डालना है, गुठलियां नहीं डालनी, क्योंकि गुठलियां जो है वो खाने में बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए हमने सिर्फ इमली का रस डालना है। अब इसे अच्छी तरह भून लेना है ताकि मिर्च का जो जायका है वो अच्छी तरह भून जाए। फिर हमने इसके अंदर अपने चने डालने हैं। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। चावल एक तरफ मैंने चावल भिगोए हुए हैं, अब ये जो चने बॉयल हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने। 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह पकाना है। फिर इसके अंदर वो जो हमने यखनी वाला पानी निकाला था चने बॉयल करने के बाद, फिर वो पानी हमने अपने बर्तन के साथ माप के, जैसे मिसाल के तौर पे आपने 1 गिलास चावल बनाए हैं तो 2 गिलास पानी के डलते हैं। मैंने तो अपने घर अपमाइश के लिए आधा किलो का प्याला रखा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरे 4 प्याले इसके अंदर डलने हैं। तो इंशाल्लाह ये भुन जाए फिर हम पानी डालते हैं, फिर आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये रहा वो यखनी वाला पानी, ये प्याले का साइज है। इसमें आधा किलो चावल जो होते हैं, मतलब पूरे आते हैं, आधा किलो का ये प्याला है और ये 4 प्याले बजाएंगे। मेरे पास 2 प्याले यखनी के हैं और 2 प्याले मैंने सादा पानी के डालने हैं इसके अंदर। पानी मैंने डाल दिया था, अब पानी बॉयल हो रहा है। अब हमने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। अब जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता हमने चावलों को अच्छी तरह इसके अंदर पकाना है। तो किस किस सिटी से हमारी रेसिपी को देखा जा रहा है कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और हमारी रेसिपीज को लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे। और अपनी इंफॉर्मेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि आप लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं और मुझे आगे कौन सी रेसिपी बनानी चाहिए। चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है, अब इनको मैंने दम लगा देना है। तो इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं कुछ थोड़े से वेट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म चना पुलाव तैयार है। आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और रायता भी हमारा तैयार है, तो देखें। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक का ये है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी ये घर में ट्राई करें और मुझे बताइएगा। और ये हमारा आलू वाला रायता है, इसके साथ ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।